आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कमर गौस और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। बात करते हैं छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध शराब घोटाले की। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में एक बार फिर भ्रष्टाचार के एक बड़े मामले ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। 2200 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में फंसे अफसरों की अग्रिम जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी। ईओडब्ल्यू और एसीबी की विशेष अदालत ने 28 आरोपियों, अधिकारियों और कर्मचारियों की याचिका को सख्ती से खारिज करते हुए कहा कि इस मामले में जांच जारी है और पुख्ता साक्ष्य मिल चुके हैं। तो आइए अब सीधे आपको लेके चलते इस पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट में, जिसमें हम जानेंगे कि आखिर कैसे इतने बड़े घोटाले की परतें खुलती जा रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 2200 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में शामिल 28 अफसरों को कोर्ट से नहीं मिली राहत। ईओडब्ल्यू और एसीबी की विशेष अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया है। इन सभी पर आरोप है कि राज्य में शराब की खरीद, बिक्री और वितरण प्रणाली में गड़बड़ी कर अरबों रुपए का घोटाला किया गया। जांच एजेंसियों का दावा है कि इन अफसरों की मिलीभगत से इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया। इस बहुचर्चित घोटाले में अब तक कुल 28 अधिकारियों और कर्मचारियों को आरोपी बनाया गया है। इनमें कई वरिष्ठ आबकारी अधिकारी, राज्य के वित्तीय सलाहकार और प्रशासनिक सेवाओं के कर्मचारी शामिल हैं। आरोपियों में प्रमुख नाम है प्रमोद कुमार नेताम, श्रीमती नीतू नेतानी ठाकुर, एल ध्रुव, इकबाल अहमद खान, जनार्दन सिंह गौरव, अरविंद कुमार पटेल और कई अन्य नाम शामिल हैं। इन सभी ने अदालत से अग्रिम जमानत की अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने इनकी याचिकाएं खारिज कर दी। याचिका में कहा गया था कि आरोपी सेवा में रहते हुए ईमानदारी से कार्य करते रहे और उनका इस घोटाले में कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। तो कुछ ने सेवा से सेवानिवृत्ति की बात कहकर राहत मिली, लेकिन राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो यानी कि ईओडब्ल्यू ने कोर्ट में यह स्पष्ट किया है कि इन सभी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है, जिससे ये सिद्ध होता है कि ये सभी इस गड़बड़ी में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शामिल रहे हैं। ये घोटाला मुख्यतः शराब की आपूर्ति, कमीशन वसूली और कालाबाजी से जुड़ा है। ईओडब्ल्यू के अनुसार मिलावटी शराब बेची गई, शराब की वास्तविक बिक्री और रिकॉर्ड में हेराफेरी की गई, ठेकेदारों और अधिकारियों के बीच अवैध कमीशन का लेन देन हुआ, शराब की बिक्री से प्राप्त करोड़ों रुपए को निजी खातों में ट्रांसफर किया गया। ये सभी कार्य एक संगठित नेटवर्क द्वारा किए गए, जिसमें इन 28 अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका बताई जा रही है। जांच अभी जारी है और आरोपी यदि अग्रिम जमानत पर बाहर रहे तो साक्ष्यों से छेड़छाड़ की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इतने बड़े आर्थिक अपराध में लिप्त लोगों को फिलहाल राहत नहीं दी जा सकती और इसी आधार पर सभी 28 अफसरों की अग्रिम जमानत याचिका रद्द कर दी गई है। कोर्ट का ये फैसला ये शर्त है कि अब भ्रष्टाचार के मामलों में सख्ती बढ़ रही है। जमानत देना अदालत की विवेकाधीन शक्ति है, लेकिन जब पब्लिक मनी का दुरुपयोग होगा तो सख्ती जरूर होगी। तो ये था छत्तीसगढ़ के 2200 करोड़ के शराब घोटाले पर अब तक का सबसे बड़ा अपडेट। 28 आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज होने से जांच एजेंसियों का हौसला और मजबूत हुआ है। अब देखना होगा कि आगे किन किन पर शिकंजा कसता है और क्या इस केस में और गिरफ्तारियां होती है या नहीं। इंडिया टाउन न्यूज इस घोटाले से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचाता रहेगा। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार।